प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यशवा मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज मैं आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हूँ ये वेडनेसडे के जो बाइबल स्टडी है उसी के लिए। गए हफ्ते में हमने खुदा के पवित्र कलाम से 7 आत्माओं के विषय में हमने देखा। आज हम एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु खुदावंद यीशु मसीह हमें वचन प्रचार करने के लिए मदद करते, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते। और आप सबों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप भी खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे। आज का एक नया विषय है। आज का विषय है 4 जीवधारियों, जो इज़िकियल के पुस्तक उसका पहला अध्याय 5वां वचन में लिखा है 4 जीवधारियों। इज़िकियल पहला अध्याय 5वां वचन। इसमें 3 विषय है। एक है हम कुछ वचन और शास्त्र को देखेंगे, उसके बाद दूसरा जो है मूकों का रूप जो है या मूक का रूप जो है उसी को हम देखेंगे। और ये जीवित प्राणी जो है नए नियम में हमें क्या दर्शाता है उसी को भी हम देखेंगे। उसमें 4 सुसमाचार है, उसी के बारे में भी हम देखेंगे। तो ये 3 छोटा सा विषय है, उसी को हम आज खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो आज वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें वचन की समझ दे, ताकि उसकी आत्मा से हम वचन को समझकर हमें वचन की अच्छे प्रकाश मिले, ताकि खुदा को हम धन्यवाद आदर सम्मान कर सकेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें ताकि खुदा हमें समझ दे, इसीलिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, तेरे पवित्र कलाम के लिए धन्यवाद करते। और आज हम इस रोटी तोड़ते टाइम प्रभु हम प्रार्थना करें, तेरी आत्मा से प्रकाशित कर हमारे समझ को खोल और हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे, ताकि हम समझ कर तुझे आदर सम्मान करें। सबों के ऊपर दया कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। सबों को तेरे मार्ग में तेरी इच्छा से चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। जो आज का जो विषय है 4 जीवधारियों, इंग्लिश में 4 लिविंग क्रीचर्स। पहले हम कुछ वचनों को खुदा के पवित्र कलाम से हम देखेंगे। यहाँ पे 2 सेवक लोग, एक है इज़िकियल नबी और नए करार के अंदर योना जो यीशु मसीह का शिष्य थे, प्रेरित थे। उन्होंने इस 4 जीवधारियों के विषय में इन दोनों सेवक लोग ने पुराने नियम और नए नियम में लिखा गया। इसलिए हम कुछ वचनों को देखेंगे। जैसे इज़िकियल की पुस्तक इसका पहला अध्याय 5वां वचन में लिखा है, और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले, उनका रूप मनुष्य का समान था। तो उनका जो रूप था मनुष्य के समान। जो भी चीज हम वचन में पढ़ते हैं वो सब हमें यीशु मसीह को दर्शाते हैं, इसलिए हर चीज को समझना जरूरी है। और ये जो इज़िकियल नबी यहाँ पे लिखा है कि उनका रूप जो है मनुष्य के समान था। नए नियम में प्रकाशित वाक्य इसका 4वां अध्याय 6वां वचन, रेवलेशन चैप्टर 4:6, यहाँ पे लिखा है, और उस सिंहासन के सामने मानो बिलोर के समान कांच का सा समुद्र है, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी है, जिनके आगे पीछे आंखें है, आगे पीछे आंखें ही आंखें है। तो ये 4 प्राणी जो है ये परमेश्वर के दास योना ने यहाँ पे लिखा गया। तो हमने 2 वचन पुराने नियम नए नियम से देखा गया। और पुराने नियम में 4 जीवधारियों के विषय में लिखा है, नए नियम में 4 प्राणी के विषय में लिखा है। ये दोनों एक ही चीज है। अब हम आगे जाकर मूकों का जो रूप है
या मुंह का जो रूप है उसी के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। इज़िकियल की किताब पहला अध्याय 10वां वचन, इज़िकियल चैप्टर 1 वर्स 10, ये वचन जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था और उन चारों के दाहिने ओर के मुंह सिंह के से, बाएं ओर की मुंह बैल के से थे और चारों के पीछे के मुंह उकाब पक्षी के से थे। तो यहाँ पे चार चीजों को हमने देखा, चार के मुंह जो है उनका रूप यहाँ पे देखा गया। यही चीज इज़िकियल नबी वापिस दोबारा 10वां अध्याय 14 वचन में लिखता है, इज़िकियल चैप्टर 10 वर्स 14। वहां पे लिखा है, एक एक का चार चार मुख थे, एक मुख तो करूब का सा था, दूसरा मनुष्य का सा था, तीसरा सिंह का सा और चौथा उका पक्षी का सा। तो यहाँ पे भी हमने इज़िकियल दोबारा इसी के विषय में लिखता है, ये चार जीवधारियों के विषय में इज़िकियल दोबारा लिखा हुआ वचन भी हमने देखा। जैसे पुराने नियम में एक नबी ने, इज़िकियल नबी ने इस चार जीवधारियों के विषय में लिखा, उसी समान नए नियम में अंदर परमेश्वर के दास यूहन्ना जो प्रेरित थे, उन्होंने प्रकाशित वाक्य में 4 अध्याय 7वां वचन, रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 7, उन्होंने लिखा है कि पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथे प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। तो यहाँ पे हमने पुराने नियम नए नियम से दोनों जगह से हमने चार जीवधारों या चार प्राणी के विषय में देखा। एक था सिंह, दूसरा है बैल, तीसरा है मनुष्य, चौथा है उकाब। ये चार जो प्राणी है इसी के विषय में हमने पुराने नियम नए नियम से देखा गया। अब हम तीसरा विषय में प्रवेश करेंगे, वो है ये जीवते प्राणी नए नियम में क्या दर्शाता है, उसी को हम देखेंगे। और इसी में हम लोग नए करार में चार सुसमाचार जो है उसी को हम देखेंगे। उसमें कई बातों को, ये जो चार जीवधारी के बारे में, चार प्राणी के विषय में इस चार सुसमाचार के अंदर हमें दिखने में आएंगे। इसलिए हम लोग उसी को हम कई वचनों को और कई बातों को वहां पे देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ये चार सुसमाचार के अंदर कौन है उसी को भी हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं उसी में कई बातों को प्रभु ने लिखा है। जैसे हम जानते हैं कि ये जो सिंह है या शेर, सिंह, ये जानवरों का साम्राज्य का राजा है। मतलब जानवर में जितने भी है उसका राजा जो है सिंह है, और यीशु मसीह राजाओं का राजा है। तो जानवर की जो राज्य है उसी में सिंह राजा है। उसी समान जैसा सिंह राजा है, यीशु मसीह भी राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं वहां पे राजा और राज्य के विषय में बार बार लिखा है। तो ये राजा जो शब्द है, किंगडम, ये 55 बार लिखा है। और ये राज्य मतलब स्वर्ग का राज्य या परमेश्वर का राज्य। ये जब यूनानी भाषा में राज्य, किंगडम का मतलब है बैसिलिया, इसका मतलब है परमेश्वर का राज या राजकरण, इसी को हम कहते हैं। इसलिए मत्ती की सुवर्तमान 2 अध्याय 2 वचन में लिखा है, यहूदियों का राजा जिसका नाम जन्म हुआ है कहाँ है। लिखा है कि यहूदियों का राजा। और जैसा मैंने कहा, राजा और राज्य ये काफी बार यहाँ पे लिखा है। जैसा कहा कि राजा राज्य जो है 55 बार यहाँ पे लिखा है, 55 टाइम्स। तो मत्ती की सुवर्तमान 3 अध्याय 2 वचन में परमेश्वर के दास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो जब प्रचार शुरू किए
तो उन्होंने लोगों से कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो ये स्वर्ग के राज्य के विषय में मत्ती के सुवर्तमान में बार बार लिखा है। जैसे मत्ती के सुवर्तमान 13वां अध्याय में भी हम जाएंगे तो वहां पे राज्य के विषय में 7-8 दाखला है। वो सब लिखा है कि स्वर्ग के राज्य इसके समान है, उसके समान है, वो लिखा गया है। इसलिए मत्ती के सुवर्तमान 4 अध्याय 17 वचन, मैथ्यू चैप्टर 4:17, वहां पे लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करने और यह कहने आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो ये मत्ती के सुवर्तमान में बार बार स्वर्ग के राज्य के बारे में, राजा के विषय में, जब राज्य लिखता है तो राजा भी है, तो राजा और राज्य ये बार बार इस मत्ती रचित सुसमाचार में बार बार लिखा गया, क्योंकि इस मत्ती रचित सुसमाचार में खुदावंद यीशु मसीह एक राजा है। इसलिए ये काम जो है तालमनी जो परमेश्वर का देवदूत था, इनका काम, इन्होंने इसको सब ऐसे सेट कर दिया है ताकि ये जो 4 जीवधारियों और 4 प्राणी जो है ये हमें इस सुसमाचार में भी हमें दिखाई पड़ता है। इसलिए इस बातों को जानना जरूरी है। अब हम दूसरा जो सुसमाचार है वो है मरकुस की रचित सुसमाचार। ये जब हम पढ़ता है तो पहला चीज हमें जानना है कि ये जो 4 जीवधारियों या 4 प्राणी हैं, इसका एक मुंह था, बाइबल में लिखा है बैल के समान। और बैल जब आप देखेंगे, ये जितने भी पाले हुए जानवर हैं उनका राजा है बैल, क्योंकि बैल काफी सेवा करते हैं, भागदौड़ करते हैं। और इसलिए यीशु मसीह, ये मरकुस के रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह एक गांव से दूसरे गांव जाकर प्रचार कर रहे, चंगाई कर रहे, लोगों को खाना खिला रहे, बहुत से कार्य कर रहे। इसलिए ये मरकुस की रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते वहां पे 8 बार ये बाइबल के अंदर लिखा है, और या तब, जिसको इंग्लिश में लिखता है एंड, ये कंजक्शन है। और ये जो है दो शब्दों को जोड़ते हैं। उसी समान यीशु मसीह एक जगह से दूसरा जगह, एक गांव से दूसरा गांव, यीशु मसीह कभी भी वहां पे जा रहे। तो इसलिए ये मरकुस रचित सुसमाचार जब पढ़ता है तो 8 बार इंग्लिश में जो वर्ड है एंड या तथा या और या तब, ये 8 बार उल्लेख किया है। इसका मतलब है कि ये बार बार यीशु मसीह ये गांव, वो जगह, ये जगह जाकर प्रचार कर रहे, चंगाई कर रहे, लोगों को पापों से मुक्ति दिला रहा है। और इसलिए ये यीशु मसीह एक बैल के समान बहुत परिश्रम कर रहे, मेहनत कर रहे, सेवा कर रहे, ताकि लोग बच जाए। तो इसलिए हमने ये सुसमाचार के अंदर ये 4 प्राणी को हमें दिखने में आता है। इसलिए हमने राजा के विषय में देखा, जैसा सिंह जंगल का राजा है। यहाँ पे हमने देखा कि बैल जो है, पाले हुए जितने भी जानवर है, उसी का राजा है। वैसा यीशु मसीह बाइबल के अंदर लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए हमने इस सुसमाचार के अंदर बैल के विषय में यीशु मसीह एक सेवक होकर सेवा कर रहे हैं। अब हम तीसरा जो सुसमाचार है, लूका रचित सुसमाचार, इसी के बारे में कई बातों को हम देखेंगे। जैसा आप सब जानते हैं कि मनुष्य जो है पृथ्वी का राजा है, और वचन में लिखा है कि खुदा एक आत्मा है, लेकिन वो शरीर में प्रकट हुआ। शरीर में इसलिए आए कि मनुष्य के पापों से, बीमार से, मरण से बचाने के लिए परमेश्वर जो आत्मा था वो स्वयं मनुष्य बना। इसलिए फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 6 से 8 वचन जब हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, फिलिपियन चैप्टर 2 वर्स 6 to 8,
जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हुआ, क्रूस के मृत्यु भी सह ली। खुदावन यीशु मसीह मनुष्य बना ताकि मनुष्य को बचा सके। इसलिए लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह बाइबल के अंदर लिखा है वो मनुष्य का पुत्र करके लिखा है और ये 26 बार 26 टाइम्स उल्लेख किया है। पहले बार लूका की किताब 5वां अध्याय 24 में लूक 5:24 और आखिरी बार 24वां अध्याय 7वां वचन 24:7। तो कहने की मतलब है लूका में खुदावन यीशु मसीह एक मनुष्य बनकर आया कि मनुष्यों के पाप बीमार मरण को खत्म करने के लिए यीशु मसीह स्वयं मनुष्य के रूप में आया और एक बेटे के रूप में आए क्योंकि वो स्त्री से जन्मा हुआ है। जैसे खुदा को बेटा नहीं है क्योंकि उनको बाइबल के अंदर लिखा है ना शुरुआत है ना अंत है ना वंशावली है ना माता पिता है, तो इसलिए उनको वंशावली अगर नहीं है तो बेटा नहीं है। लेकिन वो मनुष्य के रूप में जब आए, स्त्री से जब जन्म हुआ तब वो बेटे के रूप में थे। इसलिए लूका रचित सुसमाचार में 26 बार मनुष्य के पुत्र के विषय में उल्लेख किया है। इसलिए यीशु मसीह बाइबल के अंदर लिखा है ये जो 4 प्राणी जो है या 4 जीवधारी जो है उसी का जो मुंह है एक था मनुष्य। इसलिए यहाँ पे यीशु मसीह इस सुसमाचार में यीशु मसीह एक मनुष्य के समान हमें दर्शाता है क्योंकि मनुष्य पृथ्वी का राजा है, यीशु मसीह राजाओं का राजा है। तो ये हमने अभी 3 चीज देखा। अब हम चौथा जो सुसमाचार है योना रचित सुसमाचार, इसमें यीशु मसीह एक उकाब पक्षी के समान है क्योंकि उकाब पक्षी जो है सबसे ऊंचा उड़ने वाले पक्षी है और पक्षियों का वो राजा है। और इसलिए यूहन्ना के वर्तमान में यीशु मसीह एक उकाब के समान है। जब हम यूहन्ना के वर्तमान जब पढ़ते हैं तो वहां पे स्वर्ग की बातों को लिखा है। अनंत जीवन 17 बार उल्लेख किया है। अनंत काल के जीवन जो है 17 बार वहां पे उल्लेख किया है और 10 बार परमेश्वर का पुत्र करके यहाँ पे उल्लेख किया है। पहले बार यूहन्ना के शुभवर्तमान 1 अध्याय 34वां वचन में और आखिरी बार यूहन्ना के शुभवर्तमान 20:31 में। पहले बार जॉन 1:34, आखिरी बार जॉन 20:31। तो यहाँ पे 10 बार यहाँ पे लिखा है कि खुदा के पुत्र या परमेश्वर के पुत्र। लूका में मनुष्य के पुत्र लिखा है लेकिन यूहन्ना के अंदर परमेश्वर का पुत्र करके लिखा है। और इसलिए इस पुस्तक के अंदर आकाश की बातें, अनंत काल के जीवन के विषय में ये सारी बातों को, इसलिए जब कोई भी व्यक्ति मसीह में आते हैं तो उनको हम पहले योना रचित सुसमाचार हाथ में देते ताकि उसी के द्वारा मनुष्य जो धरती का है वो स्वर्गीय बातों को जान सकेंगे। इसलिए यूहन्ना के शुभवर्तमान 3 अध्याय 31वां वचन जॉन 3:31 वहां पे लिखा है जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है और जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वो सब के ऊपर है, तो वो सबके ऊपर है। इसलिए यूहन्ना के शुभवर्तमान 8:23 में भी लिखा है जॉन चैप्टर 8:23 उसने उनसे कहा यहूदियों से तुम नीचे का हो मैं ऊपर का हूं, तुम संसार का हो मैं संसार का नहीं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह इस योना रचित सुसमाचार में सब स्वर्गीय बातों को,
आनंद काल के जीवन के विषय में, आध्यात्मिक बातों को यहाँ पे काफी चीज यहाँ पे लिखा गया। और इसीलिए ये यहाँ पे यीशु मसीह एक हुकाम पक्षी के समान है, क्योंकि ये पक्षियों का राजा है। क्योंकि एक ही पक्षी है जो इतना ऊपर उड़ते, उससे ऊपर कोई और पक्षी उड़ता नहीं है। इसलिए यीशु मसीह बाइबल के अंदर ये चारों सुसमाचार के अंदर हमने ये प्राणी के विषय में, चार प्राणी के विषय में या जीवदारी के विषय में हमने देखा कि मत्ती रचित सुसमाचार में खुदावन यीशु मसीह राजा है, मरकोस रचित सुसमाचार में यीशु मसीह बैल है, और लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह मनुष्य है, और योना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह उकाब के समान है। यीशु मसीह का जो स्वर्गदूत है उसमें से एक था पैलमनी, जिनका काम है ये जो गिनती के विषय में, नंबरिंग के विषय में उनका काम है, क्योंकि उनका नाम का मतलब ही है नंबर ऑफ सीक्रेट्स। तो बाइबल के अंदर उन्होंने ये सब सेटिंग करना, इसलिए आज देखो हम इस सुसमाचार में पढ़ते हैं तो ये चारों प्राणी के विषय में हमें सुसमाचार के अंदर दिखने में आया। और इसलिए ये हर चीज खुदा ने एक अच्छे से लिखा है ताकि इस बातों को हम समझ सके, आध्यात्मिक बातों को समझ सके। तो ये सुसमाचार जो है ढंग से लिखा गया, और ये जो चार जीवधारी, चार प्राणी हमें नया नियम के अंदर, सुसमाचार के अंदर अच्छे से हमें दिखने में आते। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद करना चाहिए, सब बातों को खुदा ने इस किताब के अंदर लिखे रखा है। इसलिए यीशु मसीह सिंहों के समान है, बैल के समान है, मनुष्य के समान, उकाब के समान, और ये चारों बाइबल के अंदर लिखा है प्राणी। ये हमें इस सुसमाचार के द्वारा हमें हर बातों को प्रभु ने हमें समझाया, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद करते। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। इसलिए इस किताब को हमें बार बार पढ़ना है। इसी में लिखा हुआ सब आत्मिक बातों को लिखा हुआ है, ताकि प्रभु चाहता है कि हम जो शारीरिक लोग हैं आत्मिक बने और खुदा के नियम को पालन करें, ताकि यीशु मसीह आने तक हम विश्वास योग्य बने रहे। इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। हम लोग विदा होने से पहले सभी लोगों के लिए हम दुआ करेंगे, विश्वास की प्रार्थना करेंगे। जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में प्रभु ने चंगाई देने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तेरे पवित्र कलाम के लिए प्रभु धन्यवाद करते। आज जो भी वचन आज आपने हमें समझाया, इसलिए खुदावन तुझे धन्यवाद करते। ये चार जीवधारियों के विषय में, चार प्राणियों के विषय में, पुराने नियम नए नियम से आपने सारी बातों को समझाया, इसलिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। और सब कुछ हमें यीशु मसीह दर्शाते, इसलिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज हम विशेष करके प्रभु जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। खुदावन आपने काय फटके से चंगाई दे, आपने भाई और लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर उन्हें पाक पवित्र कर, तेरे मार्गों में चला, तेरी इच्छा से चला। प्रभु सबों को बल, शक्ति, सामर्थ्य, विश्वास से सबों को चला। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। आप सभी लोग खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे हैं, इसलिए फिर एक बार मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।